और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-24 का जो आपका एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद बहुत सारे छात्रों के मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा कि जो आपकी गवर्नमेंट सीट होती है और प्राइवेट सीट होती है, इनमें जो कुल सीटों की संख्या कुल कितनी होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों को एग्जैक्ट सीटों की संख्या बताऊँगा। साथ ही साथ इस साल 2022 में आपकी जो 3 नई यूनिवर्सिटियाँ बढ़ी है, तो इसलिए आपकी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस ज़िले में बढ़ी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका आंसर की कब तक जारी होगा और रिजल्ट कब तक जारी होंगे, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सत्र 2022-24 जो आपका है, इसमें आपको सबसे पहले मैं सीटों के प्रकार बता देता हूँ कि सीटों की जो प्रकार है, यानी 3 प्रकार के आपके कॉलेज होते हैं। एक आपका गवर्नमेंट होता है, एक एडेड होता है, एक प्राइवेट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और बहुत सारे जो छात्र प्राइवेट में। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका यानी सरकारी या राजकीय, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है और इनमें सीटों की संख्या भी बहुत कम होती है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कितनी होती है। और साथ ही साथ जो आपका एडेड है, ये भी समझ लीजिए कि सरकारी होता है, लेकिन यह जो अनुदानित होता है, यानी जिस कॉलेज को सरकार से कोई फंड या सहायता मिलता है उसे एडेड कॉलेज कहा जाता है। तो ये भी आपका एडेड लगभग गवर्नमेंट ही होता है, जो गवर्नमेंट के बराबर ही आपकी फ़ीस होती है, ज़्यादा इसकी फ़ीस नहीं होती है। ठीक है, तो और प्राइवेट कॉलेज को तो आप जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इन सब को हम लोग देखेंगे कि कितनी कितनी किसमें सीटों की संख्या है। और यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आप कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी कितने अगर आपने कितने सही किए हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो इसकी अगली वीडियो आएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, देख सकते हैं सीटों के प्रकार, यानी गवर्नमेंट जो होता है राजकीय और एडेड जो होता है और निजी। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट यानी सरकारी में देखेंगे जो सीटों की संख्या कितनी होती है, 660 होती है। 660 प्लस होती है, यानी 660 से कम नहीं होगा, यानी 660 700 हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो आपके राजकीय कॉलेज है ये 8 से 10 कॉलेज ही है, तो इसमें जो सीटों की संख्या 660 है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा। अब इसमें जो फीस मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ, जो फीस होती है इसमें जो सरकारी यानी राजकीय कॉलेज होते हैं, कहीं कहीं 200 300 500 रुपये आपका फ़ीस ही रहता है, ज़्यादा फीस नहीं रहता इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं 1000 या 2000 हो सकता है। तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फ़ीस होती है। तो ये आपका 2000 से ज़्यादा नहीं, 2000 से कम ही रहते हैं, कहीं कहीं 500 में या फ्री में ही रहता है, कोई भी फीस नहीं लगती। तो ये आपका गवर्नमेंट राजकीय कॉलेज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो आपका एडेड होता है यानी अनुदानित, तो ये भी आपका सरकारी ही होता है लगभग, और इसमें जो फीसों की संख्या भी कम होती है, फीसों की जो फीस है कम होती है। और यहाँ पे जो सीटों की संख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे आप देखेंगे 7460, यानी 7460 जो एडेड कॉलेजों में सीटों की संख्या है। तो ये जितने भी आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपका सन 2021 की जो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया था उसका आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। उनके द्वारा जो आपका कॉलेज लिस्ट जारी किया गया था और सीटों की संख्या जारी किया गया था, उनको जोड़ के मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो आपका इस समय जो 2022 में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जब आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो इसमें आपकी कुछ सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़ रही है। तो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अब की जो आपका जारी किया जाएगा तो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊँगा भी। और इसमें आपका जो 3 नई यूनिवर्सिटियाँ बढ़ी है, तो उसी में आपके जो बढ़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे दो जो आप लोग देख सकते हैं, ये तो आपका एडेड में हुआ है। इसमें आपका जो 7400 सीट 7460 प्लस सीटों की संख्या होती है, या इसमें समझ लीजिए 8000 मान लीजिए, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होगी। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका प्राइवेट होता है यानी निजी, इसमें आपका 2 लाख प्लस होती है सीटों की संख्या। तो ये आप लोगों ने सीटों की संख्या देखा। फीस की बात की जाए तो इसमें तो मैंने आप लोगों को फीस बता दिया। अब इसमें जो आपका एडेड कॉलेज होता है, तो अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग फीसें होती है। जैसे किसी कॉलेज का 3000 और किसी कॉलेज का 4000, किसी कॉलेज का 5000, किसी कॉलेज का 6000, किसी कॉलेज का 10,000, और किसी किसी कॉलेज के 2-3 ऐसे कॉलेज हैं जो आपका, जैसे नोएडा का हुआ एक कॉलेज और लखनऊ के 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी जो सेमेस्टर वाइज फीस है 10,000 20,000 ऐसे करके। तो आपका इसमें 5 से 7,000 रुपये आपका एडेड कॉलेजों की जो फीस होती है ये हो गया आपका। ठीक है,
तो ये भी आपका लगभग सरकारी होता है। और प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में जो आपके फ़ीस लगती है 51,250 रुपये, ये आपका प्राइवेट कॉलेजों को है। तो आप लोगों को ये जो सीटों की संख्या है और फीस है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जो आपकी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। यहाँ पे देखेंगे ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, विश्वविद्यालयों के नाम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 16 विश्वविद्यालय हैं, यानी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा यहाँ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो आपका रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी किया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं 16 है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला जो लिस्ट है, आप देख सकते हैं ये दिया है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के द्वारा 2022-24 सत्र जो है। आप देखेंगे यहाँ पे आप उसमें मैंने 16 बताया, यहाँ पे भी देख सकते हैं 16 तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा यहाँ तक है। अब यहाँ पे आप जो देखेंगे 17, 18, 19 इसमें 3 नई यूनिवर्सिटियाँ बड़ी है। जैसे आप देख सकते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की, उसके बाद माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की, उसके बाद अगला है जो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। तो ये 3 नई यूनिवर्सिटियाँ बड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें सीटों की संख्या तो बढ़ेंगी, और आपके जो इससे कॉलेज संबंधित रहेंगे उसकी भी जो आपके इससे कॉलेज जुड़े रहेंगे तो उनकी भी कॉलेजों की जो सीटें हैं तो उनकी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 नई यूनिवर्सिटियाँ बड़ी हैं, तो ज़रूरी है कि कुछ न कुछ आपकी सीटों की संख्या भी गवर्नमेंट और जो आपके एडेड कॉलेज हैं वो बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक आपके जो यूनिवर्सिटी है रुहेलखंड उसके द्वारा जो नोटिस जारी किया जाएगा, लिस्ट जारी की जाएगी कि कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीसें हैं और कितनी सीटें हैं, ये सब जारी किया जाएगा। तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो आपकी रिजल्ट का और आपका जो आंसर की है कब तक आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम तो 6 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका इंतज़ार है परिणाम के यानी रिज़ल्ट का, तो 5 अगस्त को आपका जो इसका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। अब इसका जो आंसर की है तो इसके 5 अगस्त से 2-3 दिन या 5 दिन पहले आपका आंसर की जारी किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले नहीं जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।